Hello everyone, welcome to this third day of Management Mantra Wisdom Series. And the first 2 days were, as you have attended, कि पहले हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की आयुष ने. नेक्स्ट डे इट वाज अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट जो श्रुति जी ने लिया. और आज मैं आप सबसे बात करूंगा अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया, दैट इज माइंड मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट. दोस्तों, हम सब ने देखा होगा लाइफ में कई लोग जो हैं बहुत अच्छा करते हैं, दे हैव अचीव्ड सो मच, एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं. और अगर उनके कारणों के पीछे देखा जाए, सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो समझ में आता है कि दे आर एबल टू मैनेज देयर फोकस. जो गोल ठानते हैं, जो कार्य के पीछे वो लग जाते हैं, उनके पीछे उनका कमिटमेंट, एक फोकस, एक डेडिकेशन जो है वो जबरदस्त उनका रहता है. और हमारे कई सामने ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जहां पे हम कई चीज़ों को हम अचीव नहीं करते हैं. और उसका मेन रीज़न भी यही है कि हमारा फोकस जो है हमारे कार्य के प्रति उतना नहीं होता है. हमारे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होती. हम चाहते तो हैं लेकिन उसके पीछे का हमारा एक वो नहीं होता है, एक जज्बा नहीं होता, एक फोकस नहीं होता हमारा उसके पीछे. दोस्तों, तो जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी कि व्हाई पीपल फेल इन अचीविंग देयर गोल्स, देयर आर मेनी रीजंस. प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकती है उनके पीछे, गोल में भी टू टफ फॉर देम, और उनका एक कमिटमेंट नहीं है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने आपसे भी शेयर किया कि दैट इज ब्रोकन फोकस. उनका एक फोकस जो है नहीं रहता है. और दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, लाइक यू हैव टू मेनी गोल्स टू अचीव. हमारी प्रायोरिटीज नहीं होती, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग, कभी ये कभी वो, एंड आवर फोकस गेट्स डाइल्यूटेड. सो मेन चीज जो आज अपन बात करेंगे दैट विल बी ऑन फोकस, कि हाउ वी कैन बी फोकस्ड ऑन व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ. और उसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीप द मेन थिंग एज द मेन थिंग इन योर लाइफ. आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो एक लक्ष्य को पकड़ के चलें और उसे कंप्लीट करके फिर आप नेक्स्ट टारगेट पे जाएं. और कहते हैं ना, एक एक्रोनिम है बहुत अच्छा फोकस वर्ड का, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल. डोंट ट्राई टू कभी ये कभी वो, और ये करने में हम किसी भी चीज को अच्छे ढंग से हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों. तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आप सबको एक आज नया मंत्र देना चाहूंगा, हाउ यू कैन be focused in achieving your goal and how you can achieve success in your life. And before but proceeding further that, ये है मंत्र, always start with why. कुछ भी आप एक जिंदगी में आप हासिल करना चाहते हैं, उसके पहले उसका एक कारण आपको ढूंढना होगा कि वो चीज आपको क्यों चाहिए. What is the reason? Why do you want that? तो इसको आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैं प्ले करना चाहूंगा. वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से सुने. इट्स जस्ट अ स्मॉल 1 minute. I want you to come back in history with me to September the 12th, 1962. For the eyes of the world now look into space, to the moon and to the planets beyond. Our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort to solve these mysteries, to solve them for the good of all men. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. You know what John Kennedy did there? Made a decision.
That was a decision. It was a big decision, and it changed everything forever. Isn't it amazing video? In year 1962, the then president of America, John F. Kennedy, he made a big decision. And the decision was to go to the moon. And दोस्तों, उन्होंने इसे पब्लिक कर दिया, डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने एक टाइमलाइन सेट कर दी कि इन दिस डिकेड वी विल गो टू द मून. एंड व्हाई? उसके पीछे का रीजन क्या? To solve the mystery of space for the benefit of mankind. What a noble cause. और दोस्तों, इतना बड़ा डिसीजन अनाउंस करना, एंड अमेरिका made it happen. America made it happen in the year 1969. You can see this, right? So, आपने इस वीडियो से क्या समझा? क्या सीखा आपने 1 मिनट के वीडियो से? कि एक बड़ा डिसीजन जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है. जैसे उन्होंने एक डिसीजन लिया, विल गो टू द मून. इट वाज मेड पब्लिक, डिक्लेयर कर दिया, इसको ओपन कर दिया सबके लिए. सेम वे वी कैन मेक अ डिसीजन एंड वी कैन मेक इट ओपन. दैट ब्रिंग्स मोर अकाउंटेबिलिटी टू अस, यू नो. एंड अ टाइम वाज सेट कि इस डिकेड में we will go to the moon. And there was a strong why to solve the mystery of space for the good of humanity. And that's how this unbelievable thing at that time was achieved 7 years hence in 1969. Isn't it amazing? So, what is your why behind setting your goal? सबसे पहले तो अगर हम कोई भी गोल सेट कर रहे हैं, वो गोल एक चैलेंजिंग होना चाहिए और उसके पीछे का हमारा वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. विथ ए स्ट्रांग एंड बिग एनफ वाई यू कैन ओवरकम एनी हाउ. जब हमारा उसके पीछे का कारण इतना स्ट्रांग होता है, और कहते हैं ना कि योर ऑब्सेशन विद समथिंग रिजल्ट्स इन पोजेशन ऑफ दैट थिंग. जब हम किसी चीज को पाने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो सारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं दोस्तों. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र फॉर बीइंग रिमेनिंग फोकस्ड इज यू हैव टू स्टार्ट विथ व्हाई यू वांट टू अचीव दैट. एंड उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा, सेट अ डेडलाइन, डिक्लेयर इट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, व्हाटएवर यू हैव. एंड व्हाट नेक्स्ट? आपका व्हाई ढूंढने के लिए you have to give answers to the questions like, what do you want to give to your family? That can be your one why. You want to give a good life to your family. You want to make an impact in lives of others. ये आपका एक why हो सकता है. You want to have a healthy life to live longer. आप अपनी हेल्थ के पीछे काम करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि आप लंबा जीना चाहते हैं, बिना बीमार पड़े जीना चाहते हैं. आप अपने अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आप उसके पीछे काम करना चाहते हैं. तो ये जब आपके लाइफ के जब स्ट्रॉन्ग वाई आप ढूंढ लेंगे तो उसके पीछे का जो भी आपने गोल सेट किया है उसमें आप फोकस्ड रह सकते हैं, उसके पीछे आप कमिटेड रह सकते हैं और आपको उसके हिसाब से लाइफ में रिजल्ट मिलता है दोस्तों. एंड इसी से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त एक किताब है, दैट इज मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, दैट इज बाय विक्टर फ्रैंकल. और वहां पे वो एक कोट है कि ही हु हैज अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ. जब हमारी जिंदगी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाई होता है तो हम कोई भी चीज से, हम किसी भी तरीके की तकलीफ से हम बाहर निकल सकते हैं. जिस तरीके से विक्टर फ्रैंकल जो है एक नाजी कैंप में थे और वो उनका एक वाई इतना स्ट्रांग था अपने फैमिली से मिलने का, एक किताब पब्लिश करने का, कि वो उससे बाहर निकल पाए. तो ये किताब भी आप जरूर पढ़ें, विच विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड अचीविंग योर गोल्स. एंड व्हाई योर व्हाई इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज आवर इमोशंस ड्राइव आवर बिहेवियर. हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारे इमोशंस रिस्पॉन्सिबल हैं
एंड हमारा वाई विल डिसाइड आवर इमोशंस। डज इट मेक सेंस? तो हम ऐसा वाई बनाएं अपने कोई भी गोल के पीछे का जो हमारे इमोशंस को ड्राइव करे, और इमोशंस हमारे जो है हमारे बिहेवियर को ड्राइव करेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो वंस यू नो योर वाई, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाउ टू अचीव दैट गोल। आपने गोल बना लिया, उसका वाई ढूंढ लिया, हाँ, और उसके बाद आपको उस गोल को अचीव कैसे करना है, वो उसका आपको एक प्रोसेस ढूंढना है। एंड द सेकंड मंत्रा हियर इज डोंट फोकस ऑन द गोल नाउ। वंस यू हैव सेट दैट गोल, डोंट फोकस ऑन द गोल। नेक्स्ट टारगेट शुड बी फोकस ऑन द प्रोसेस। द वे जॉन एफ कैनेडी ने एक गोल सेट कर दिया, उसके बाद क्या किया उन लोगों ने? उसकी तैयारियां चालू की, उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन करना है, जो भी हमें तैयारियां करनी है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो भी हमें चीजें चाहिए, रिसर्च चाहिए, दे स्टार्टेड डूइंग दैट। सिमिलरली आपने आपकी लाइफ का जो भी गोल बनाया है, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग वाई है, उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू अचीव दैट गोल। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। अगर जैसे आप कहते हैं ना कि यू कांट क्लाइम ए माउंटेन बाय ऑलवेज लुकिंग एट द टॉप, आपको प्रोसेस देना है और आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं, एंड उसमें बहुत बड़ी ताकत है। स्मॉल स्मॉल विंस को आप सेलिब्रेट करें। जैसे कि सपोज करो आपने टारगेट बनाया है कि मुझे किताब लिखनी है, 300 पेज की किताब लिखनी है। गो स्टेप बाय स्टेप। किताब किस लिए लिखनी है? आपने उसका वाई ढूंढ लिया। मुझे जो मैसेज है आपके पास जो नॉलेज है वो आप शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग वाई। और उसके लिए आपने प्रोसेस क्या बनाया? भाई मैं डेली 10 पेज लिखूंगा और इसे मैं 1 महीने में या 2 महीने में, इसे आपने टारगेट सेट किया, मैं कंप्लीट करूंगा। सो वंस यू गो इनटू दैट बेबी स्टेप्स एंड राइट डाउन एवरी डे दैट कंप्लीट दैट टारगेट, celebrate that small win, pat on your back, yes, I have done it, I have done it. There is this great power in incremental progress. तो दोस्तों ये तो हो गया फोकस के लिए, मैंने आपसे जैसे बताया वाई को ढूंढना। उसके लिए फिर आप स्मॉल प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है कि गोल पे ध्यान देना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू इंक्रीज योर फोकस इज प्रैक्टिस प्राणायाम, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ये टेक्निक्स ऐसी है जो आपके माइंड को स्थिर करती है और आपके फोकस को भी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है। और इसके लिए एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, गुरुजी का है। इट्स अ लवली वीडियो, जस्ट लिसन इट। गुरुदेव, मन पे नियंत्रण कैसे पाएं? सांस के जरिए। श्वास पर नियंत्रण हो तो मन का नियंत्रण हो गया, समझ लेना, ठीक है ना। तो प्राणायाम करिए, प्राणायाम करते करते मन पर नियंत्रण आ जाता है। See, mind you cannot directly control. It's not possible. Mind gets focused when you like something, then the mind is there fully, right? Suppose you like a dish or you like a movie, that 2-3 hours you are really focused. Your focus stays on the television or on the screen because you like something. Mind get focused when there is liking for it. Suppose you don't like, still you have to focus, then take the help of breath. Breath can help mind focus. If you love something, you don't need to focus. Focus is already there. Love brings focus along with it. Correct? सो आपने सुना गुरुजी ने क्या कहा कि हम जब किसी चीज से प्यार करते हैं, जब हमारा कोई वहां पे एक लव होता है, वो ऑटोमेटिकली फोकस वहां पे अपने आप आ जाता है। और वो लव कैसे आता है? जब कोई आपने चीज सेट की है, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है आपका उस चीज को करने का, तो वहां पे वो लव उस काम को करने का अपने आप आपके पास आ जाता है और आप उस चीज के प्रति ज्यादा फोकस्ड अपने आप हो जाते हो। यही गुरुजी ने भी कहा। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो
हमें उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, फिर भी हमें वो कार्य करने पड़ते हैं। तो उनमें कैसे फोकस आपको लाना है, उसका तरीका गुरुजी ने बताया कि दैट विल कम थ्रू प्राणायाम, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो ये जो बात है फोकस की, मैं इसको अब अगर समराइज कर रहा हूं तो लाइफ में सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना सीखें आप। नॉट कोई ऐसा डिसीजन नहीं कि बहुत इजी हो, इट दैट शुड बी चैलेंजिंग। एंड उसके पीछे का आपको वाई ढूंढने की, वाई यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ। एंड उसके बाद फोकस ऑन द प्रोसेस, जो गोल सेट किया है आपने उसका एक प्रोसेस आप डिसाइड करें, डिफाइन करें कि मैं इसको छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट करके while enjoying the journey I will reach the destination. My focus won't be on the destination, my focus will be on the journey. And practice pranayam, meditation and mindfulness every day, my dear friends. So the task for today is make an important decision of your life. What do you want, in which area of your life, health, wealth, family, self fulfillment, और वो क्यों चाहते हैं आप, find the why behind that decision. दिस इज अ टास्क फॉर यू टुडे। और उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें, शेयर करें, आई एम फोकस्ड लाइक ए मॉन्क। सो दैट्स ऑल, सी यू टुमारो एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन बिकमिंग फोकस्ड लाइक ए मॉन्क। थैंक यू।